हेलो, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिस्पिरेशन का एक एक्टिविटी है टू डिमोन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड ड्यूरिंग ब्रीथिंग। इस एक्टिविटी के लिए सबसे पहले हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, फ्रेश लाइम वाटर लेते हैं, एक सिरिंज ले लेते हैं और एक ग्लास ट्यूब ले लेते हैं। एक्टिविटी करने के लिए हम 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और दोनों को ए या बी के नाम से मार्किंग कर देते हैं। दोनों टेस्ट ट्यूब में हम फ्रेश लाइम वाटर ले लेते हैं। टेस्ट ट्यूब ए में सिरिंज के द्वारा हम एयर को पास कराते हैं और टेस्ट ट्यूब बी में ग्लास ट्यूब द्वारा माउथ से हम एयर पास कराते हैं। तुम देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब बी में रखा हुआ लाइम वाटर अधिक तेजी से मिल्की हो जाता है और अधिक मिल्की होता है टेस्ट ट्यूब ए के रिस्पेक्ट में। इस तरह से ये एक्टिविटी ये शो करता है कि ब्रीथिंग द्वारा जो हम एयर छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेरिक गैसेस से अधिक होती है। तो ये एक्टिविटी ये शो करता है कि ब्रीथिंग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। दूसरा चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट में रिस्पिरेशन ऑलमोस्ट इसके हर पार्ट के द्वारा होता है, रूट्स, स्टेम और लीव्स के द्वारा। रूट्स में रूट हेयर पाए जाते हैं और रूट हेयर डायरेक्ट सॉइल पार्टिकल्स के बीच पूरा स्प्रेड होता है और सॉइल पार्टिकल्स के बीच फंसे हुए ये एयर से जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में जो एयर ट्रैप होता है उसी एयर को वह क्या करता है, लेता है डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा और ये डिफ्यूज रिस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन ये एपिडर्मल सेल में आता है, रूट के एपिडर्मल सेल में, और एपिडर्मल सेल के बाद ये सेल टू सेल पूरे रूट सेल में डिफ्यूज कर जाता है, जहां पर सेल के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर सेल से होता हुआ एपिडर्मल सेल में आता है और फिर रूट हेयर के द्वारा फिर सॉइल पार्टिकल्स के बीच बाहर निकल जाता है, सॉइल पार्टिकल्स के अंदर चला जाता है। दूसरा चीज स्टेम में रिस्पिरेशन लेंटिकल्स के द्वारा होता है। लेंटिकल्स स्टेम में एक सॉफ्ट पार्ट होता है जिसके सेल थोड़ा दूर दूर होते हैं और इस लेंटिकल्स में डिफ्यूजन द्वारा ऑक्सीजन ये स्टेम के सेल में जाता है, जहां स्टेम के सेल में रिस्पिरेशन होता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेंटिकल्स के द्वारा ही फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। वहीं लीव्स और दूसरी चीज जितने भी हार्बीवोरस ये हर्बेसियस प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स जिसको हर्ब हम लोग कहते हैं, तो उसका स्टेम जो होता है वो ग्रीन होता है लेकिन उसमें स्टोमेटा पाया जाता है और स्टोमेटा के द्वारा ही वे ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लिप्स में रिस्पिरेशन स्टोमेटा के द्वारा होता है। जैसे हम जानते हैं कि स्टोमेटा चारों तरफ ये 2 तरफ से एक गार्ड सेल के द्वारा सराउंडेड होता है जो बीन शेप्ड का होता है, ये गार्ड सेल, और ये जो इसको कहते हैं स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा द्वारा ही एटमॉस्फेयर से ये ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि प्लांट अपने हर पार्ट के द्वारा रिस्पिरेशन करते हैं, जबकि एनिमल्स में रिस्पिरेशन के लिए, ब्रीथिंग के लिए एक स्पेसिफिक पार्ट होता है
और वे स्पेसिफिक पार्ट के द्वारा ही ब्रीथिंग करते हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि प्लांट में रिस्पिरेटरी गैस को शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, क्योंकि ये अपने हर पार्ट के द्वारा रिस्पिरेशन करता है, जबकि एनिमल्स रिस्पिरेशन किसी स्पेसिफिक पार्ट के द्वारा करता है, इसलिए रिस्पिरेटरी गैस को लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। और यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई रिस्पिरेटरी गैस ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस इन एनिमल्स देन द प्लांट्स। तो इसका यही है कि प्लांट रिस्पायर थ्रू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स, बट इन एनिमल्स respiration take place through the specific